वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ, अब मतलब अपने मायके आ चुकी हूँ। तो मैं बस एक दिन के लिए ही गई थी वहाँ पे और मैं फटाफट से नेक्स्ट डे अपने घर के काम में लग गई हूँ। तो होता ही है ना, कहीं से आप चाहे एक दिन में आओ चाहे 4 दिन में, तो काम तो बढ़ ही जाता है। और मेरे हस्बैंड घर पर ही थे तो उन्होंने पूरा कमरा ना मेरा फैला रखा था बिल्कुल। तो आके देखा तो बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ा हुआ था। तो मैंने अब ये फटाफट से ना कपड़े वगैरह भी मुझे धोने हैं और ये बैग वगैरह लेके गई थी तो वो भी मैं खाली कर रही थी क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह थे। तो मैं देख रही थी इसमें से कौन से गंदे हैं और कौन से साफ़ हैं, क्योंकि बच्चे तो इतना गंदा तो खैर करते ही हैं, लेकिन वहाँ पे इतने कपड़े यूज़ नहीं आए क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे। तो मैं उसमें से ना छांट के रख दूँगी कपड़े, और फिर मशीन भी लगानी है मुझे, कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ रूम की सफाई, क्योंकि मेरा बेटा सोकर उठ गया है। तो जो मेरा काम आधा इसलिए ही रहता है क्योंकि जब तक वो सोता रहता है ना तो बेड का तो हो नहीं पाता काम, सब मैसी सा रहता है बिल्कुल। तो जब वो उठ जाता है तभी मैं सारे घर के काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो जो मॉर्निंग के होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच पैक करना बच्चों का, या किचन की सफाई वगैरह, मैं मॉर्निंग में ही सारे काम कर देती हूँ। झाड़ू पोछा भी हो जाता है मेरा, मगर बस वही होता है ना कि जब तक बेड नहीं होता अच्छे से सिमटा हुआ तब तक ना अच्छा ही नहीं लगता कि घर में सफाई हुई भी है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बेडशीट को ना अच्छे से झटक देती हूँ, और ये थोड़ा ना मोटा बेडशीट है तो एकदम से ना धोया नहीं जाता। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा अब कम से कम काफ़ी दिन चलाती हूँ बेडशीट को, कि जितना कोशिश हो सके चल जाए, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बेटा भी बड़ा हो गया था, वो इतना गंदा भी नहीं करता। पहले छोटा था तो वो गंदा करता था, तो उस वजह से ना मुझे बेडशीट भी हर दूसरे दिन बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब इतनी ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह अच्छे से ना सेट कर दूंगी। और ये जो बेड के ऊपर जो फालतू का बच्चे भर देते हैं सामान, वो भी मैं हटा रही थी। जो एक्स्ट्रा चार्जर वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चार्जिंग पॉइंट है तो उस वजह से चार्जर यहाँ पे हमेशा लगे ही रहते हैं, तो वो मैं हटा रही थी। और ये कंबल को ही मैंने सेट कर दिया, क्योंकि दोपहर में मेरा बेटा थोड़ी देर ना सो जाता है तो मैं उसे सुला भी देती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन ना फिर वो इधर भाग उधर भाग ना करता ही रहता है। तो इस वजह से ना मैं उसको थोड़ी देर सुलाती ज़रूर हूँ। तो मैं कंबल ना यहीं रख दूँगी, क्योंकि बाहर भी ना इतना जगह नहीं हो रही है, पूरा भरा पड़ा है बस हर जगह, बहुत कम स्पेस हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब मुझे, क्योंकि बच्चों के जो गर्म कपड़े निकल के आए ना वो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, और कहाँ रखूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी कि हाथों हाथ ना कपड़े वगैरह धुल जाएंगे तो मेरा काम ना ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे फिर उन्हें खाना भी चाहिए। आजकल हो क्या गया ना कि देर से आ रहे हैं, तो फिर मुझे भी थोड़ी सी ना बेफिक्री सी रहती है कि देर से आएंगे तो तब तक मेरा खाना ईजिली बन जाएगा, क्योंकि फिर मुझे ना बेटी को बुलाने भी जाना होता है आजकल स्कूल से, क्योंकि उसका ना ऑटो नहीं लगा हुआ है छोटी वाली बेटी का। तो अब मैं फटाफट से कपड़े धो दूँगी। धोने के बाद ना फिर छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ना पेंडिंग वाले, फिर मैं वो कर लूँगी। तो फिर ये है कि बीच में सब्ज़ी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ, तो ना काम जल्दी से निपट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये मेरी जो हस्बैंड की जो शर्ट है ना, इसके ना बटन वगैरह हट गए थे, एक हट गया था, तो फिर मैंने सोचा सारे ही दोबारा से लगा देती हूँ, क्योंकि मजबूती से लग जाएंगे तो ठीक रहेगा। फिर बार बार हटते हैं, फिर मुझे लगाने पड़ते हैं और बटन भी ना खो जाते हैं इधर उधर। तो फिर थोड़ी सी देखिए फिर मैचिंग के मिलते नहीं है ना, तो फिर इस वजह से ना मैं सारे ही लगा के ना रख दूँगी। तो जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो मैं बीच में ये वाले काम करती रहती हूँ। और ये मेरा बेटा आराम से नहा वहा के दूध पी रहा था लेट के, और इसे कार्टून वगैरह जो भी ये पसंद करता है फिर मैं वो लगा देती हूँ, ताकि मुझे ना इस टाइम पे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ा बहुत अपना ना काम कर लूँ। वैसे मैं इसको स्टडी वाली चीज़ें ही लगा के देती हूँ टीवी में, ताकि उसकी जो थोड़ी सी बच्चों को स्टडी वाली चीज़ें आ जाएँ। अल्फ़ाबेट वगैरह है, बच्चों को पहचानने लगा है, काफ़ी सारी चीज़ें बोलता भी है। फिर अब इसका एडमिशन भी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको भी मुझे ध्यान देना पड़ता है इसकी पढ़ाई वगैरह पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बटन वगैरह लगा रही थी और हाथों हाथी शर्ट ना प्रेस करके भी रख दूँगी, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो फटाफट से अपने निकाल के और दे दो, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये काफ़ी टाइम से इसका बटन हटा हुआ था और मेरा ध्यान ही नहीं रह रहा था, क्योंकि फेस्टिवल टाइमिंग थी। तो उस टाइम पे तो घर के ही इतने काम होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो बस इसलिए जब भी मुझे थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिलता है तो मैं ये वाले ना काम, तो ना ये काम भी निपट जाते हैं, क्योंकि जो भी छोटा मोटे काम होते हैं ना तो मैं बीच में ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, बच्चों को आने में टाइम काफ़ी मिल जाता है मुझे बीच के काम करने में, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको खाना देना, फिर ट्यूशन वगैरह की तैयारी कराना
तो फिर उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है बच्चों के साथ में। तो इसलिए ना बीच बीच में मैं ये काम ये वाले कर लेती हूँ, जो भी मेरे पेंडिंग काम होते हैं। तो ऐसे ही करने से होता है, थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है आपको अपने कामों के लिए जो भी आपके पेंडिंग है। और बाकी तो इस समय अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कपड़े वगैरह सब निकाल रही हूँ मैं, और अब ना जगह नहीं होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रखूँ। जो गर्म कपड़े निकल रहे हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जब आप पहनने के लिए होते हो तो लगता है कि कपड़े ही नहीं हैं, और कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए हैं, बस कहाँ रखें। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े करके निकाल रही हूँ। मौसम ना ठंडा होता जा रहा है, अब मैं भी अपने गर्म सूट वगैरह ना निकालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब ये खाना बनाने लग गई थी। तो आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता ना बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो फटाफट से मैंने ना ये बैंगन छील लिए थे, और छील के ना इन्हें मैं काट लूँगी। और ये करीबन 1 किलो बैंगन है। तो मेरे बच्चों को ना बैंगन का भरता ना बहुत पसंद है, तो वो ना रख के भी खाना पसंद करते हैं। बैंगन का भरता इतना पसंद है उनको, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा ही बनाती हूँ थोड़ा, क्योंकि वैसे भी ये उबलने के बाद ना आधा ही हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो अब मैं इसको धो के ना अच्छे से कुकर में चढ़ा दूँगी उबलने के लिए, क्योंकि उबाल के जो बनाते हैं ना अच्छा बनता है इस तरीके से। और आजकल ना काले बैंगन आ जाते हैं, तो कुछ ना पता नहीं रहता अगर आप भून के बनाते हो तो इसलिए ना मेरा मन गवाही नहीं देता। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ बैंगन का भरता। तो मैं इनको ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, और इसको ना धो के मैं कुकर में चढ़ा दूँगी इसको उबलने के लिए। और फिर मैं फटाफट से उस बीच ना आटा भी लगा के रख देती हूँ, जिससे कि ना आटा भी सेट हो जाता है। और फिर मैं जब बच्चे आते हैं ना तो फटाफट रोटियाँ सेक के ना उन्हें गरम गरम मैं दे देती हूँ, क्योंकि खाना आजकल मैं तभी खाती हूँ जब बच्चे ना आ जाते हैं, वरना अकेले ना बनाने का भी ना मन नहीं करता कि मतलब अकेले बना के क्या खाओ। जब बच्चे आ जाते हैं ना साथ में तभी अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बैंगन वगैरह इन्हें काट लिया था, इन बैंगनों को, और अब इनको मैं वॉश कर लूँगी। तो वॉश अच्छे से हो जाते हैं, क्लीनिंग हो गई थी बस इसकी, क्योंकि मैंने काटने से पहले भी ना इनको धो लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और धो लेना ठीक रहता है। अब इसे पानी डालने की फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कुकर में, बस हल्का सा पानी डाल के ही ये उबल जाते हैं, और एक सीटी आने तक ही ये उबल जाएंगे। तो मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो विंटर सीज़न अब शुरू हो गया है तो जाड़ों की सब्जियां आने लगी हैं, और साग वगैरह खाने का ना इतना मन हो रहा है कि इन दिनों ना हरी सब्जियां आती हैं तो देख के ना मन सा करता है कि ये बना ले वो बना ले। अब बस थोड़ा सा ना टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि साग ऐसी चीज़ें ना हाथों हाथ ला के ही बनाने वाला होता है। तो मैं शाम को जाऊँगी, देखो सब्ज़ी मंडी हमारे ना घर के पास ही है, तो यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो जब भी मुझे टाइम होता है ना मैं चली जाती हूँ। तो देखिए मैंने ये चढ़ा दिया है बैंगन का भरता। अब मैं फटाफट से लगा लूँगी आटा, जिससे कि ना मेरा काम सिमट जाएगा जल्दी से, और शाम को जाके मुझे सब्ज़ी वगैरह भी ना ख़रीद के लेकर आनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैंगन में इसमें 1 सीटी आ गई थी कुकर में, और अब मैं इसमें ना सरसों का तेल डाल के और इसका मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैं लहसुन डालूँगी, प्याज डालूँगी और टमाटर डालूँगी और हरी मिर्च, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। और इसी तरीके से ना बच्चों को मेरे अच्छा लगता है, वो खा भी लेते हैं मन भर के। तो देखिए मैंने ना ये मिर्च काट लिया है। तो मिर्च मैं हमेशा ना कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि मेरे ना हाथ में लग जाती है, और कभी तीखी आती है मिर्च, कभी फीकी आती है, तो कुछ पता तो रहता नहीं है। तो देखिए मैंने ये सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा जब पक जाता है ना सरसों का तेल, तभी जो है उसकी जो कच्चापन होता है ना तेल का, वो निकल जाता है। थोड़ा ज़्यादा पकाती हूँ मैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जो वाला पाउडर आता है ना, एक जो तरी पाउडर होता है, ये मैंने वो डाला है थोड़ा सा, ताकि जो उसका कलर ना अच्छा सा आए। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। तो ज़ीरे के बाद में मैं तुरंत डाल दूँगी इसमें लहसुन। तो लहसुन को हमें हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा देर फ्राई करते हैं ना तो ये जल जाता है। तो इसलिए ना मैं गैस बंद कर देती हूँ, या फिर बिल्कुल लो कर देती हूँ, क्योंकि तेल ऑलरेडी ना इतना गर्म हो जाता है तो उसमें ही वो पक जाता है। तो अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, और इसमें मैं डालूँगी टमाटर, और इसकी जो मेरी ग्रेवी बन के ना रेडी हो जाएगी। बस इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, बस एंड में मैं डालूँगी मैगी मसाला। तो मैगी मसाला से क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाता है, थोड़ा सा ना टैंगीनेस भी उसके अंदर ना आ जाता है। तो बच्चों को मेरे बहुत पसंद आता है इस तरीके से बना हुआ बैंगन का भरता। तो बच्चों की फेवरेट चीज़ बना रही हूँ मैं, बच्चे भी ना आके खुश हो जाएंगे और खा के। तो इसलिए मैं फटाफट से ना काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैं पहले लेकर आ गई थी बैंगन, और शाम को मैं लेकर आऊँगी साग वगैरह, क्योंकि साग खाने का ना मन कर रहा है काफ़ी दिनों से।
मम्मी के यहाँ तो खाया ही था। अब मुझे बनाना है चने का साग। चने का साग ना बहुत टेस्टी बनता है। मैंने पहले भी बनाया था चने का साग। अब तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी अच्छा बना। पहले वो खाते नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने ना खा लिया है। तो मैं और लेकर आऊँगी फिर दोबारा से जाके शाम वाम में, क्योंकि पास में सब्जी मंडी होने का ना फ़ायदा यही होता है कि कभी भी आप चले जाओ जब भी आपका मन है और फ्रेश सब्जियाँ लेकर आ जाओ। क्योंकि हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है आने में, 8:30 बज जाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है ना कि पहले गर्मियों में तो बाज़ार लगा रहता था, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा आजकल देखना पड़ रहा है कि जल्दी ना बाज़ार भी बंद हो जाता है और फिर ना जाने का मन भी नहीं होता कि मौसम ठंडा सा हो जा रहा है ना काफ़ी। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पहले ही ये चीज़ें ना लाकर रख लूँ। तो मैं लेकर आऊँगी। आजकल सिंगाड़े वगैरह भी बहुत आ रहे हैं, तो सिंगाड़े भी लेकर आने हैं मुझे। शाम को जाकर ना लेकर आऊँगी फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला मेरा देखिए बन के रेडी हो गया है। अब मैं फटाफट से इसका मसाला भून लिया है मैंने। तो देखिए मसाला मेरा भुन रहा है और साथ साथ में बीन रही हूँ धनिया, क्योंकि धनिया ना आजकल उसकी डंडियाँ जो आ रही है ना पक्की हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बीनना भी पड़ता है क्योंकि इसमें घास वगैरह ना आए। तो मैं हाथों हाथ दोनों काम करती जा रही थी। तो मैं इसमें डालूंगी खूब सारा ढेर सारा धनिया। तो धनिया से जो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बैंगन के भरते का। तो अब मैंने इसमें बैंगन का भरता डाल दिया है, इसे मैश कर लिया था अच्छे से मैंने। और इसको मैं इसके अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पे ना इसको मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये जब तक इसमें ना जितना भी जैसे अभी मिक्स हो जाएगा और फिर जब तक ये इसका जो पानी एक्स्ट्रा जल ना जाए और हल्का सा जो ऑयल होता है ना वो उसमें दिखने ना लगे, तब तक ना बैंगन का भरता अच्छे से बनता नहीं है, क्योंकि इसे ना धीमी आंच में आपको भूनना होता है। तो जितना आप धीमी आंच पे भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है बैंगन का भरता। तो इसमें मुझे धनिया बहुत पसंद है, तो मैंने धनिया ज़रूर डालती हूँ मैं जब भी बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा धनिया आ रहा है, तो मैं खूब सारा धनिया डालूंगी इसमें। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा मैगी मसाला। तो मैगी मसाला मैंने आपको बताया था कि इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला डाल दूंगी क्योंकि लास्ट टाइम में अब ये बिल्कुल बनने ही वाला है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया जो मैंने हाथों हाथ इसमें काट के डाल दूंगी। तो धनिए के बाद में 1-2 मिनट इसे पकाना होता है और फिर इसको आप बंद करके रख दीजिए और फिर आप खाइए। इतना टेस्टी बनता है इस तरीके से बैंगन का भरता। तो देखिए मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर दूंगी और फिर बच्चे जब आएंगे तो मैंने फटाफट रोटियां सेक के दे दूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं बनाती हूँ बैंगन का भरता, कभी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से। बहुत पसंद आएगा आपको, 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको ना बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अब ये मिक्स हो गया है धनिया। अब इसको ना मैं कवर करके रख दूंगी ताकि जो इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए अच्छे से, और क्योंकि ज़्यादा देर पकाना नहीं चाहिए ना धनिया डाल के। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।